ओ, सभी बच्चे कैसे हैं? खुश हैं? खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। बोलो, बाबा मैं बहुत खुश हूँ। अभी आवाज अच्छी आई। अब ना बाबा कितना प्यार है या नहीं है? जो नहीं बोल रहे उनके लिए नहीं है। अपना बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है ना? है या नहीं है? बोलो, मेरा बाबा आ गया, मेरे दिल में आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरी गली में, मेरे घर में, मेरे दिल में आ गया। मेरा बाबा। वाह, अभी आवाज अच्छी आई है। आप बच्चे खड़े क्यों है? पहले वाले, पीछे वाले, अच्छा बताओ क्यों खड़े हैं? आपको बैठ के दिखाई नहीं देगा इसलिए हैं? इसलिए इसलिए खड़े हैं? पैर दुखेंगे आप सबके, बैठ जाओ, जगह नहीं है। अच्छा है, फुल है। अच्छा बच्चों, सेवा बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी सेवा हुई। अब ये सोचना है कि अभी सेवा की जो रफ्तार है, स्पीड है, उसकी गति बहुत तेजी से बढ़ गई है, स्पीड हो गई है। अभी चलने का समय गया, अभी क्या करना है? दौड़ना है ना? दौड़ना है। पहले तो आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। दिल से बधाई हो। वंदे मातरम माना, वंदे मातरम माना। चाबी किसके हाथ में आ गई? जो माताएं चाबी संभालेंगी ना उसी को देंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ की, सत्युग में भी तो चाबी लेनी है ना, है ना? जो माता अच्छे से संभालेंगी उनको देंगे। बोलो ठीक है बाबा, चलेगा। ये हाँ क्यों नहीं भर रहे हैं? नहीं, ये बच्चे हाँ क्यों नहीं भर रहे हैं? इस इधर वाले क्यों नहीं भर रहे हैं? पूछो क्यों? क्योंकि अपने आप को भाई समझ रहे हैं, इसलिए हाँ नहीं भर रहे हैं। और आपको ये भी नहीं पता है कि अगले जन्म में आप क्या बन जाएंगे। है ना? माताएं बन जाएंगी। ऐसा नहीं, मेजॉरिटी ये नहीं सोचना कि भाई सब माता बन जाएंगी, माताएं सब भाई बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो जो बोलते हैं ना बाबा नहीं नहीं, अगले जन्म में भी मेरे को भाई बनाना बाबा, बस अब इसलिए अगले जन्म में भले कुछ भी बनाना, पर अगले जन्म में भाई जरूर बना देना। बाबा क्या कहेंगे? पहले आपको ही माता बनाएगा। क्यों? क्योंकि देवमान पकड़ा है ना, तो सतयुग में पहले लक्ष्मी बन के आएंगी। इसलिए ये नहीं सोचो, ये पुरुषार्थ नहीं करना कि मुझे भाई बना दो, मुझे भाई बना दो, या मुझे सिर्फ माता ही बना दो। ये पुरुषार्थ नहीं करना है, ये किताब ही नहीं है। बाबा ने जब से यज्ञ की शुरुआत की, ये स्त्री और पुरुष की किताब बंद हो गई। एक किताब की पढ़ाई पढ़ रहे हैं शुरू से। कौन सी? आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, सब बच्चे आपस में भाई भाई है, आत्मा है। ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं ना। पर कमाल की बात तो ये है, क्या क्या है कमाल की बात? कि जो जरूरी पुस्तक थी वो ही नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बंद करके कोने में रखा है। बाकी मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ये पुस्तक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल के बच्चों का
छोटे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, किस में लगता है? टेलीफोन में। किस में लगता है? क्या करते हैं, एक दो लाइन पढ़ेंगे, बहुत हो गया, छोड़ दो। जबकि कमाल की बात यह है, एक चीज़ दुख देने वाली है, एक चीज़ सुख देने वाली है। कैसे? वो पढ़ाई करेगा तो इस लौकिक दुनिया के लिए, वो पढ़ाई करेगा तो भविष्य में मार नहीं खाएगा। अब जो भी शरीर निर्वाह अर्थ है वो उसको मिलेगा ना। और एक जो शुरू से मोबाइल देख रहा है उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? उसका समय वेस्ट, उसकी आंखें खराब, ऑर्गन्स खराब, बुद्धि खराब, दुख की दुनिया में कूद गया। रावण ने जंजीरों में कैद किया और ले गया। ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन, ये जो टेलीफोन आपका आया है एडवांस में, ये क्या हुआ है? क्या हुआ इसका? ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसने अपने अंदर सबको खींच लिया है। मतलब कलयुग की दुनिया में पूरे अच्छे से गोते खा रहे हैं, डूब रहे हैं। छोटे, और वो हंस रहे हैं, मालूम है? रावण मजे से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? देखा, मैंने छोटे से लेकर बूढ़े तक को अपने में ले लिया है। हाँ, अच्छा बच्चों, सब खुश हो। अच्छा, जो तीन महीने से इधर रह के जो सेवा कर रहे हैं वो कहाँ है? खड़े हो जाओ जरा। जो रोज रोज जाकर के वंदे मातरम की सेवा कर रहे हैं 3 महीने से इधर रह, क्या हुआ? बहुत अच्छा नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। बाप, आपने बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बनाना है ना, तो बन गया ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ना। आप सोचो, बाप की पुस्तक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। क्यों? 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने वंदे मातरम किया। आप पूछो कैसे? 16 जगह में हुआ। नहीं, वो तो कम है। नहीं, और भी बच्चों ने, जहाँ जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाए, हर स्थान पर उसी समय आपका वंदे मातरम गीत बज रहा था। 1 लाख से भी ऊपर संख्या थी, 1 लाख से भी ऊपर संख्या थी। है, समझ में आया? तो आप ये तो सोचना ही नहीं कि 1 लाख नहीं पहुँचे। हर किसी ने बैठ कर के वंदे मातरम किया। क्यों? अगर यहाँ 1 लाख हो जाते तो एक निकल लेता, फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो हर जगह का मिला के 1 लाख का संकेत दिया था। यहाँ की हर जगह के मिला करके ना, अगर आपके ग्राउंड में 1 लाख पहुँचते तो उनमें से एक चला जाता परम धाम में, तो आप क्या करते फिर? उससे तो बचा ना, क्योंकि माया भी तो अपना पूरा ताक देखते हैं कि इनको कहाँ से तोड़ना है। आपका संकल्प भी पूरा हो गया, और जो नहीं होना था नुकसान, वो भी नहीं हुआ। अगर नुकसान कुछ हो जाता, कोई निकल लेता, कुछ भी होता, तब फ्लॉप होता प्रोग्राम, तब बैठ जाता। पर अब ऊपर तक गया है ना? तो आपको बधाई हो। ठीक है, क्योंकि आपने संकल्प किया, वो पूरा किया। 1 लाख से भी ऊपर ही होंगे, 8-10 हज़ार ऊपर ही होंगे, पर 1 लाख से कम नहीं थे। हाँ, तो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और दूसरा कि सबका देवमान भी टूट गया। हाँ, समझ में आया? कैसे? बिना सहयोग। हाँ, हाँ। अच्छा, आ जाओ, वंदे मातरम टीम आ जाओ। सभी सभी तो वंदे मातरम टीम। सभी वंदे मातरम टीम है, पर जो 3 माह से सेवा कर रहे हैं बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ, आओ। ये आपकी टीम को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चे हाथ लगाओ, आओ। वाह वाह वाह, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। इनके लिए टोली नहीं लेके आई, मिठाई मिठा मुंह करवाना है। जी बाबा, शब्द इतने मीठे हैं। लेके आओ लेके आओ, है। आओ अभी जो जो 1 मास वाले इधर आ दो। हाँ सही बोल रहे हैं, सही है ना, ये लो, सही बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि बाप बुलाएंगे तो बच्चों को बुरा लग जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, आप टीम में शामिल क्यों नहीं हुए हैं? क्यों टीम में शामिल नहीं हुए हैं? वाह बच्चे, वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर 10 रोज वालों को उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे। 10 रोज वाले भी खड़े, क्योंकि 10 रोज आने वाले बच्चों ने पूरा दिन रात एक सेवा की है। जो 10 रोज पहले आए हैं, 10 रोज पहले आने वाले बच्चे, 10 रोज वाले आना, आओ आओ। देखो, बिना 10 रोज वाले मत उठना, याद रखना, क्योंकि बाप को पहचान है। पहले गिनो, देखो सब उठ के आ रहे हैं। बाबा 10 रोज तो हो गया। सेवा 10 रोज वाले सेवा, तगड़ी वाली नहीं करी। हाँ। कहाँ है 10 रोज वाले बच्चे? आओ 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 आओ। वाह बच्चे, ओ, ये लेकर के नीचे जाते जाओ। 10 रोज वाले कौन है? वाह वाह वाह, बाप की नजर में सेवाधारी बच्चे की पहचान है, याद रखना। हाँ ये देखो, ये दौड़ने वाला बच्चा, कलाकार। हाँ ये भी बहुत अच्छा बच्चा है। ए, आओ आओ आओ, आ, अभी नीचे उतरते जाना सभी लेकर के। हाँ वाह बच्चे, वाह वाह वाह, बस अभी सभी नीचे, अभी सबको नीचे भेजो। हो गया। जो सेवाधारी है वही सिर्फ आना, 10 रोज वाले बाबा तुम सबको आप दे दो। वाह, हो गया। बाबा 15 रोज पहले आए। 15 रोज पहले, वेरी गुड। अभी अभी सब बच्चे नीचे जाओ, सब बच्चे नीचे जाओ, आराम से, ऐसे धक्का नहीं देना है, किसी को भी धक्का नहीं देना है। 20 दिन पहले आए। वाह वेरी, वाह, इसको हटाओ, साइड करो। चलिए भैया, नीचे उतरते हैं। वाह बच्चे, 15 रोज से, वाह वाह वाह, थैंक यू, वाह वाह वाह, वाह बच्चे, वाह वाह वाह, वाह, हो गया। अभी सभी नीचे, अच्छा, वेरी गुड, देखो देखो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा। ये लो, अच्छा, जिन्होंने भी अपने अपने स्थान पे सेवा की है उनको 3 गुना याद प्यार, 3 गुना। जो बहुत अच्छे से मन लगा करके मेहनत करके सेवा की है उन बच्चों को कई गुना झोली भर भर के याद प्यार। ये नहीं सोचना है कि हम स्टेज पे नहीं आए, फूल नहीं मिला तो हमने सेवा नहीं की, ये यहाँ से निकाल दो पहले, क्योंकि ये सोच ही नहीं होनी चाहिए, है ना। आप सोचो हमने और ज़्यादा सेवा की है, सबसे ज़्यादा मेहनत की है। नॉनवेज वगैरह खाते हैं, नॉनवेज हाँ वो भी रामा में नून है, हाँ, रामा में नून है वो भी। देखो ये कलयुग की निशानी है। अभी
कलयुग में जो कलयुग ने जो पाठ पढ़ाया है कि जैसे जैसे जो बड़े इंसान से छोटा होता है उसको खाते जाते हैं, ये जानवरों में प्रकृति ने ये बनाया। बाकी ये एक ड्रामा में होता है या ये कल्याणकारी है, ये इसके लिए नहीं है। ये जो आप बच्चे बाप के साथ में बैठ कर के मिलन मनाते हो, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, इसमें हर बात में कल्याण है। कल्याणकारी किस में ढूंढना है? वही समझ में ऐसा नहीं है कि कोई गंदगी खा रहा है तो वो कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी नहीं है, वो रावण का प्रकोप है। और उसकी सफाई करना वो कल्याणकारी है। समझ में आ रहा है? कमरा खराब हो गया है, हाँ, कमरा खराब हो गया वो कल्याणकारी नहीं है, पर कमरे की सफाई करना कल्याणकारी है। जैसे बोलते ना कि चारों कलयुग तक फिक्स है ड्रामा, हाँ, तो इसमें भी जो होता ये है नहीं, देखो ये ड्रामा की पिक्चर बनी हुई है। जैसे कि घर बनाया आपने, 20 वर्ष 50 वर्ष पुराना हो गया, शुरू का तो अच्छा था ना, शुरुआत तो अच्छी थी ना, रहते 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 फिर क्या हुआ, ख़राब हो गया, उसको तोड़ना। अच्छा, वो ऐसे वो ख़राब ना हो ऐसा हो सकता है क्या? शरीर बच्चे से युवा ना हो ऐसा हो सकता है क्या? वही मतलब नॉलेज तो ड्रामा में है ही ये नहीं, ये अपनी भूख अपनी टेस्ट, ये जो जीव है ना, ये कुकर्म करवाना, उल्टे कर्म करवाना, बाबा से बोली रोकने के लिए, हाँ, रोकने के लिए नहीं, ऐसे नहीं रोकने वाला। नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सर्कल बना है ड्रामा, कैसे चक्र, एक चूड़ी पहनो, गोल चक्र बना है ना, जो दोगे वो लौट के आएगा, ये चक्र बना है। जो कीड़े मकोड़े नॉनवेज खाते हैं उनके अंतिम यात्रा में फिर उनको वही चीज़ खाएंगे। देखा नहीं जाता, बहुत देखना पड़ेगा। जब ऐसे बढ़िया नॉनवेज को साफ़ करके धो के तड़का मार के खाते हैं, वो तो पका के खाते हैं, पर जो उनका कर्म आएगा सामने, वो जो कीड़े आएंगे वो कच्चा खाएंगे, वो पकाएंगे भी नहीं। मतलब जितना करोगे, अच्छा करोगे तो भी 100 गुना आएगा, बुरा करोगे तो भी 100 गुना आएगा। ये कल्याणकारी कैसे? अगर बहुत अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके तड़का मार के तेल में तल के खाते हैं ना, मनुष्य को तो जानवरों को खाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसको साफ़ करना, काटना, धुलाई करना, तड़का मारना, तलना। पर जानवर के पास कढ़ाई नहीं है, चाकू नहीं है, उनके दांत चाकू है, वो तो सीधा कच्चे में रास्ता बनाएंगे, वो कच्चा खाएंगे। ये सर्कल है ड्रामा का, इसमें हर चीज़ कल्याणकारी, कि जो करोगे वो मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा। आप जितना बाप तो पहले बोल रहे हैं, जो गंदगी खाने वाले हैं उनका इतना कड़ा हिसाब किताब है ना, पूछो नहीं। इसलिए बाबा बोलते हैं तो धर्म से क्या, जोड़ दिया बाबा, हाँ, उनको धर्म से जोड़ दिया ना, कि नहीं भगवान ऐसा बोलता है। ये अपने इस जीव से जोड़ा है, धर्म से नहीं है। काली के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, काली ने आके बोला क्या मेरे को बलि दो? अब बताओ, वो कई बड़े रूप में आई हो या ऐसे आई हो कि मुझे बलि दो, मुझे ये दो तो मैं खाऊंगी, या फिर आपका ये काम, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कभी माँ अपने बच्चे को सामने कटते हुए देख सकती है क्या? जब लौकिक माँ बाप अपने बच्चों को कटते हुए नहीं देख सकते, तो महाकाली का नाम लेकर के क्या बोलते हैं कि मुझे बलि दो? ये सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जीव का टेस्ट है कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कि भगवान के घर से संदेश आया है कि आप बलि दो। तो ये बिल्कुल, हाँ, ये रुकेगा, बहुत अच्छे से रुकेगा, क्योंकि जो काटने वाले हैं ये चमत्कार भी सब देखेंगे। ये देखना, ड्रामा बड़ा खतरनाक सीन लेके आने वाला है। बोलते ना दया आती है, इसलिए बाबा बोलते किसी के कर्म में मत जाओ। बार बार क्यों बोलते किसी के कर्म में मत जाओ, किसी के हिसाब किताब में मत जाओ। अगर आप किसी के हिसाब किताब में गए तो उसका हिसाब किताब आपके साथ बट जाएगा, फिर आप, वो तो भोग रहे, फिर आप भी उसके साथ भुगतान करोगे। शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो, बाबा इसको ठीक करो, बाबा इसको बुद्धि दो, इसको शक्ति दो, समझ आ जाए। हाँ, थोड़ी समझ आए।
उसके लिए शुभ भावना रखो, लेकिन उसके गलत कार्य में उसका साथ देना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्म की बुरी गति हो जाएगी। चने के साथ घुन पिसना। सुना है ना कहावत? गुण क्या करता है? चने में चला जाता है, खा जाता है, पर जब चना चक्की में जाता है तो क्या होता है? वो घुन भी साथ में पिसता है। मतलब अब घुन की गलती थोड़ी है, घुन ने तो चने को खाया, मतलब चने का साथ दिया, उसके साथ खड़ा था। घुन को मालूम नहीं है कि उसको पिसना है। तो ये सोच लो, जिनके पाप कर्म हैं उनको पिसना है। अगर आपने उनका साथ देते रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके, तो क्या होगा? तो पेस्ट आपका भी बनेगा। अब किसी घर में क्या बंधन है, समझो नहीं खाते, हाँ। उनको बनाना पड़ता है, फिर वो घर में झगड़ा करते हैं। देखो, उसमें भी युक्ति से चलना चाहिए, युक्ति से। भले 2 डंडे खाओ चलेगा, पर बना के नहीं दो। ये इसी को तो चने के साथ गुण होता है, क्योंकि बनाने वाले को मतलब खुशबू उधर विरोध करना जरूरी है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। जो बोलते हैं कि हम खाते नहीं पर बना के देते हैं, यही तो चने के साथ गुण है, दुख तो मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, चक्की में पीसने से अच्छा उसके 2 डंडे खा लो, मुक्त हो जाओगे। जो बनाने वाला बोलता है कि नहीं बना के दो, नहीं तो मारूंगा, उस चक्की में, बाबा की चक्की में पीसने से अच्छा उस व्यक्ति के 2 डंडे खा सकते हो। बाकी उसका विरोध करो, बिल्कुल विरोध करो कि हमें बना के देना पड़ता है, हम खिलाना पड़ता है, इसके बिल्कुल विरोधी बनो। क्योंकि हम फिर अपनी इच्छा को दबा लेते हैं। हम बनाते 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 उसकी खुशबू आने लगती है, और फिर थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं, पीस नहीं खाया है, रस्सा खाया है, ये भी पाप कर्म है। ठीक है? आजकल के डॉक्टर भी उल्टा बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर भी उल्टा बात कर रहे हैं कि ये खाओ, वो खाओ, नॉनवेज खाओ। नहीं, ये डॉक्टर भी बुद्धू है अगर बोलते हैं नॉनवेज खाओ। वो डॉक्टर सही नहीं है, क्योंकि वो खुद खाते होंगे। फिर प्रोटीन विटामिन की चीज़ें बहुत सारी है, बहुत है। आप ढूंढो तो वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन वेज से ही प्रोटीन थोड़ी मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ, बकरी को खाते हैं, बकरी में बहुत नॉन वेज है। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। घास खाती है ना, तो तुम घास खाओ ना, हैं? जो नॉन वेज खाते हो घास खाओ। जब बकरी घास खा रही है, गाय घास खा रही है, भैंस घास खा रही है, ये सब मतलब कितने वंडरफुल बात है, बुद्धू की निशानी, कि जिसको तुम खा रहे हो वो घास खा रहा है। बाबा भी तो आप डायरेक्ट घास खाओ तो आपको डायरेक्ट ताकत मिलेगी ना। बाबा भी बकरी से सीमित नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है, बंदर खा रहे हैं। हाँ बताओ। अभी बंदर खा रहे हैं। अच्छा, हाँ बंदर भी खा रहे हैं, बंदर खा रहे हैं, बताओ। कुत्ते आप खा रहे देखो, मछली खाते हैं, मछली क्या खाती है? दाना खाते हैं ना, समुद्र से छोटे छोटे, और उसको काट के खा रहे हैं। अपन बाबा ने बोला है, बाबा का संदेश ये ध्यान से सुनना, जो बाप का बनके, बाप से मिलके जो नॉनवेज खाता है उसकी सबसे बड़ी दुर्गति होगी, ये याद रख लेना। ये यहाँ फिट कर लेना है इधर। ऐसी दुर्गति कि ये मत बोलना बाबा को, बाबा हम तो आपसे मिलते हैं, हम तो आपसे प्यार करते हैं। बाबा ने क्या कहा? तो अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो हम तो मछली से प्यार नहीं करते? हाँ, या फिर चलो मछली हमारी बच्ची है, गाय भी हमारी बच्ची है, तो आप हमारी बच्ची को काट के खा रहे हो। हाँ, तो क्या ये बाप से प्यार है? ये बाप से प्यार है? नहीं। आपके लिए खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बनी है, हाँ बनी है ना। आप बकरी क्या चरती है? पत्ते खाती है पेड़ के। हाँ, इतनी प्यारी मासूम सी बकरी बेचारी पत्ते खा रही है, घास खा रही है, उसको तो कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? उसको काट के फ्राई करके ग्रेवी बना करके बढ़िया स्टैंडर्ड का बना करके उसको परोसते हैं। तरस नहीं आता? ये जो खाते हैं, बाहर बैठने वाले हो चाहे कहीं बैठने वाले हो, क्या तरस नहीं आता? थोड़ी तो दया भावना होगी, इंसानियत नाम की कोई चीज़ होगी कि ऐसे मासूम जानवरों को खा रहे हैं। अंडा खा रहे हैं, बहुत अंडा हैं। हाँ, अंडे को आजकल वेज बोलते हैं। अंडे को क्या बोलते हैं? वेज। हम नॉन वेज नहीं खाते, हम अंडा खाते हैं। ये कौन सी बात है?
वो जो मुर्गी है इतनी सी, वो कहाँ से निकलते हो? कहाँ से निकलता है? उसकी गंदगी खा रहे हैं। कभी सोचा ये बुद्धि में बैठा? हाँ, आप ये दिमाग में आ रहा, माँ के पेट में भी अंडा बनता है, ये लौकिक दुनिया में, ठीक है। अंडे में बच्चा बनता है, ठीक है। क्या उस गंदगी को खाओगे? बात कड़वी लगेगी, पर ध्यान से सुनो। खाओगे? नहीं खाओगे। वो जो शरीर से बाहर निकलने वाली गंदगी को खाओगे। पर मुर्गी का अंडा खा रहे हैं, वो उसका गर्व खा रहे हैं। अंडा नहीं, वो गर्व है, गर्व में पलने वाला छोटा सा चूजा है, वो खा रहे हैं। मतलब क्या खा रहे हैं? जो बोलते हैं ना ये वेज है, ये बात सुन लो, वो एक माँ का गर्व खा रहे हैं, कच्चा गर्व, जिसमें अभी बच्चे की वो बनने बाकी है, उस गर्व को खा रहे हैं, उस गंदगी को खा रहे हैं। जब अंडा खाने का मन करे ना, तो ये देखना आप क्या क्यों कौन सी गंदगी खा रहे हैं। हाँ, और बोलते हैं वेज है, वेज है। क्या वेज है? सुधर जाओ बच्चों, क्योंकि बाप को पता है। अगर याद रखना, इस सभा में बैठने वाले बच्चे भी अगर गंदगी खा रहे हैं, तो आज से, अभी से, इसी क्षण से उसका त्याग कर दो। अभी से त्याग कर दो, नहीं तो इसका पाप कर्म 100 गुना नहीं 200 गुना होगा। 200 गुना, ये याद रखना। इससे बच नहीं पाएंगे, सच में नहीं बच पाएंगे। कहीं मर भी जाना ना, शरीर भी त्याग देना ना, तो भी इस पाप कर्म से नहीं बच पाएगा कोई। ये पाप कर्म जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है, और इसकी भोगना बहुत कड़ी होती है। जैसे आप मुर्गी को काटते हो, पहले उसका गला काटते हो, उसकी चमड़ी को उधेड़ते हो, उसके पीस पीस करते हो, ऐसा। अब ये आप सोचो, बैठ कर के कभी अपनी उंगली काटो, अपना गला काटो, अपना पैर काटो, तो कितना मजा आएगा? मजा आएगा ना। जब कभी मुर्गे की गर्दन काटने का दिल करे, बकरे की गर्दन काटने का दिल करे, तो अपनी गर्दन पे थोड़ा सा चीरा मारना, ठीक है। कभी बकरे की टंगरी खाने का मन करे, तो अपनी टांग को चीरा मारना, और वो दर्द को फील करना, उस तकलीफ को फील करना, तब समझ में आएगा कि खाने का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। ये संदेश सभी दुनिया में जितने भी बाहर बैठने वाले जो गंदगी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, साफ़ सुथरा करके खाते हैं, ये उनके लिए संदेश है। पहले आप अपने आप को चीरे लगाओ ना। आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? आप मुर्गे को तो डॉक्टर के पास भर्ती नहीं करते हो, बकरे को तो डॉक्टर के पास भर्ती नहीं करते हो, उनको तो काट के खा जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा सबको। और आपके सगे संबंधी, मित्र संबंधी भी अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको सख्त मना करो, बिल्कुल मना करो। क्योंकि कुछ हो गए ना, तो पता लेने आपको ही जाना है उनका। डांट खाओ, डांट खाओ चलेगा, पर नॉनवेज नहीं बनाओ। ये सबके लिए है। डांट खाओ, 2 थप्पड़ खाओ, ये मंजूर रहे, लेकिन 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 नॉनवेज नहीं। अच्छा, वो डांट कब तक मारेगा? 1 रोज़, 10 रोज़, 2 महीना, 4 महीना, आखिर में वो थक जाएगा ना। वो थप्पड़ भी कब तक मारेगा? कब तक मारेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतना ही रहेगा ना। उसके बाद तो थक जाएगा ना। तो क्या 10 दिन भगवान के लिए 4 थप्पड़ नहीं खा सकते? एक नन्ही जान के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते? हाँ, नहीं तो अगर उनके थप्पड़ से बच गए, तो भगवान के थप्पड़ तो इतना बड़ा हाथ है, एक जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो उसको भी लगेगा थप्पड़। हाँ, जो बना रहा है, बना रहा, वो बिल्कुल लगेगा, उसको तो बहुत अच्छे से लगेगा। भाई, आपने उसके पाप कर्म में साथ क्यों दिया? बना करके देना माना किसी के पाप कर्म में साथ देना।
भले बाप के पास मिलने नहीं आए, भले बाप के पास थोड़े बच्चे रहे, इतने से चलेगा, पर ये खाने वाले वो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, ये बात सभी ध्यान रखना। खाने वाले आज से क्रॉस कर दो, काटा पूरा, और खिलाने वाले भी काटा कर दो, खाने और खिलाने वाले सब काटा कर दो। बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है कि फलाना मांस खाओगे तो ताकत मिलेगी। डॉक्टर को पूछना कि फलाना जो बकरा है, मुर्गी है, वो क्या खाता है, मुझे वो दाना दो। समझ में आ रहा है? अगर उसके अंदर इतना प्रोटीन आया कहाँ से, इतने विटामिन आए कहाँ से? आपको तो मालूम है डॉक्टर है, तो आप मुझे वो प्रोटीन विटामिन दो जो वो बकरा या मुर्गा खाता है, या जो भैंस खाती है, या जो गाय खाती है, वो मैं खाऊंगा। हाँ, एक की जान बचेगी ना, बचेगी कि नहीं बचेगी? और जो डॉक्टर ये सलाह देते हैं ना, वो डॉक्टर भी बहुत बुद्धू के भी बुद्धू हैं। ठीक है, ये नॉनवेज खाने की सलाह नहीं देना है। हाँ, बिस्किट खाओ ना, कोई बात नहीं, बिस्किट तो बिस्किट नॉर्मल बात है, ब्रेड नॉर्मल बात है, ये चीज़ है, ये बिस्किट की बात है, नॉनवेज की बात चल रही है, बिस्किट की नहीं। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, सभी भोजन कर लो अभी। ठीक है, अभी चलते हैं। ओ, आप सभी को ये जो प्रोग्राम हुआ है वंदे मातरम की, सबको दिल खोल के बधाई हो। और रक्षाबंधन की भी बहुत 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 शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन के साथ जन्म अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन किसके साथ बांधना है? बाप के साथ। ऐसे के साथ बांधो जो हर घड़ी आप बुलाओ तो कहे, जी बच्चे मैं आ गया। ऐसा रक्षा सूत्र बाप के साथ बांधना है। ठीक है, ओ Oh